तो चलिए आज एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं। हमारे पास भगवत गीता और ब्रह्म संहिता से जुड़े कुछ नोट्स हैं और इनका मकसद एक चीज समझना है। जब हम कहते हैं परम ईश्वर, तो इसका असली मतलब क्या होता है? कौन से वो गुण हैं जो किसी को परम बनाते हैं? और इन ग्रंथों के हिसाब से वो क्या है जो श्री कृष्ण को सर्वोच्च बनाता है? तो आज हम इसी की एक तरह से पड़ताल करेंगे। इन सोर्सेज में 7 खास गुण बताए गए हैं और वो एक एक करके इस पूरी तस्वीर को मतलब बनाते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये सब कुछ, ये पूरी कायनात आई कहां से? इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण खुद इसका जवाब देते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, जिसका मतलब है मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूं। सब कुछ मुझसे ही शुरू होता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये बहुत बड़ा दावा है और यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात छिपी है। श्लोक ये नहीं कहता कि सब कुछ मैं हूँ, बल्कि ये कहता है कि सब कुछ मुझसे है। इसका मतलब है कि कृष्ण सृष्टि का हिस्सा नहीं है, वो सृष्टि से पहले है, उसके स्रोत हैं। वो रचना नहीं, रचनाकार हैं। और इसी आइडिया को एक्चुअली ब्रह्म संहिता का पहला ही श्लोक और मजबूत करता है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शब्द कमाल का है। इसे ऐसे समझिए जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग होता है ना, जहां आप किसी भी चीज के लिए क्यों 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 पूछते जाते हैं, जब तक आप उस एक बुनियाद पर ना पहुंच जाएं जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। तो ब्रह्म संहिता के मुताबिक कृष्ण वो अंतिम बुनियाद है, अ फाइनल वाई, जिसके आगे कोई और क्यों नहीं है। वो सिर्फ कारण नहीं, हर कारण के पीछे का मूल कारण है। और उनका स्वरूप सत चित आनंद, यानी उनका अस्तित्व शाश्वत है, वो शुद्ध चेतना है और वो परम आनंद के स्रोत है। ये कोई भौतिक शरीर नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हुआ कि वो हर चीज के सोर्स हैं, द ओरिजिन पॉइंट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो बस एक बिग बैंग की तरह है जिसने सब शुरू किया और फिर वो सीन से बाहर हो गए, या फिर वो एक्टिवली इन्वॉल्व है? डज ही इंटरवीन? बहुत अच्छा सवाल है। कई दर्शन मानते हैं कि ईश्वर बस एक बार रचना करके अलग हो जाते हैं, लेकिन गीता का नजरिया अलग है। 9वें अध्याय में एक श्लोक है, मयाध्यक्षेण प्रकृति है सूयते सचराचरम, यानी ये जो भौतिक प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देशन में काम करती है। मतलब प्रकृति अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कोई बहुत जटिल मशीन हो लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। रिमोट कंट्रोल वाली बात एक हद तक सही है, पर उससे थोड़ी दूरी का एहसास होता है। गीता का भाव ज्यादा करीबी है, जैसे शरीर में दिल का धड़कना, जो किसी बाहरी रिमोट से नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम से ही कंट्रोल होता है। कृष्ण प्रकृति के बाहर नहीं बल्कि उसके परम नियंत्रक के रूप में मौजूद है। और बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं है। इसी अध्याय में वो आगे कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहा, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, पालन करने वाला और दादा भी हूँ। ये तो बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही पर्सनल टच हो गया। मतलब वो सिर्फ एक सीईओ नहीं है जो कंपनी चला रहा है, बल्कि एक परिवार के मुखिया की तरह है जो सबका ख्याल भी रखता है। बिल्कुल। धाता का मतलब ही है जो धारण करे, जो पालन पोषण करे। तो वो सिर्फ एक उदासीन शासक नहीं बल्कि एक एक्टिव पालक है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है जिसे इन सोर्सेज में शांति सूत्र कहा गया है। हम सब शांति खोज रहे हैं और गीता का 5.29 श्लोक इसका एक फॉर्मूला देता है। वो कहता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतनाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका मतलब है कि शांति उसे मिलती है जो कृष्ण को 3 रूपों में जान लेता है। हाँ, और वो 3 रूप है। पहला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यानी हम जो भी यज्ञ, तपस्या या अच्छे काम करते हैं, उसके अंतिम भोक्ता या इंजॉयर वही है। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के परम स्वामी। और तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, हर जीव के सच्चे मित्र और शुभचिंतक। ये भोक्ता वाला आइडिया दिलचस्प है। मतलब कोई किसी भी देवी देवता की पूजा करे या कोई भी अच्छा काम करे, उसका फल आखिर में उन्हीं तक पहुंचता है। हाँ, गीता के 9वें अध्याय का 24वां श्लोक यही कहता है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ।
इसका गहरा मतलब ये है कि जब तक कोई ये नहीं समझता कि उसकी सारी मेहनत, सारी भक्ति का असली लक्ष्य कौन है, तब तक उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। जैसे आप किसी कंपनी के ब्रांच मैनेजर को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि असली मालिक तो कोई और है। आपने पहले उन्हें पिता और माता कहा था। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत संबंध लगता है, लेकिन एक श्लोक है जो इस विचार को सिर्फ इंसानों से निकाल के पूरे ब्रह्मांड पर लागू कर देता है ना? हाँ, गीता का 14.4 श्लोक, ये बहुत पावरफुल श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। हर तरह की योनि में, जीवन की हर प्रजाति में बीज देने वाला पिता मैं हूँ। सर्व योनिषु मतलब सिर्फ इंसान नहीं, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सब। सब। और यहाँ बीज का मतलब फिजिकल शरीर नहीं, बल्कि चेतना या आत्मा है। ये श्लोक कह रहा है कि हर जीव के अंदर जो चेतना की चिंगारी है, वो कृष्ण से ही आती है। तो शारीरिक रूप से हम भले ही अलग अलग दिखें, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। ये एक बहुत ही इंक्लूसिव आइडिया है जो हर जीव को सम्मान देता है। ओके, तो वो स्रोत हैं, नियंत्रक हैं, पिता हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में पूछा जाता है। क्या उनसे भी ऊपर कोई परम सत्य है, कोई निराकार शक्ति, कोई शून्य, कोई ब्रह्म? क्योंकि कई लोग ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक इम्पर्सनल फोर्स के रूप में देखते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है और गीता 7.7 में इसका सीधा जवाब है। कृष्ण कहते हैं, मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण एव। मुझसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी तरह टिका है जैसे मोती एक धागे पर टिके होते हैं। ये मोती और धागे वाली उपमा तो कमाल की है। मतलब हमें सिर्फ मोती दिखते हैं, धागा नहीं, लेकिन धागे के बिना सब बिखर जाएगा। एग्जैक्टली। मुझे ये उपमा इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि दिखाती है कि कृष्ण किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद ही वो सिस्टम है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। वो ही परतत्व यानी अ फाइनल रियलिटी है, उनसे परे कुछ नहीं है। तो उस निराकार ब्रह्म की जो बात होती है, इन ग्रंथों के अनुसार वो भी उनकी एक किरण या मैनिफेस्टेशन है, उनसे अलग या उनसे ऊपर नहीं। और अब एक ऐसे गुण पर आते हैं जो सच में दिमाग घुमा देता है, समय का ज्ञान। हम तो बस वर्तमान में जीते हैं, थोड़ा अतीत याद रहता है, थोड़ा भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन गीता के 7.26 श्लोक में कृष्ण जो कहते हैं, वो इट्स ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। हाँ, वो कहते हैं, वेदा हम समति तानी वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि। मैं उन सबको जानता हूँ जो अतीत में थे, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे। ये सिर्फ भविष्य जानना नहीं है, ये समय के तीनों कालों को एक साथ जानना है। मतलब परफेक्ट ऑमनिशंस। कोई भी कर्म, कोई भी सोच, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। हाँ, और इसी श्लोक का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प है। वो कहते हैं, माँ तु वेद न कश्चना, लेकिन मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता है। ये दिखाता है कि जहां वो सब कुछ जानते हैं, वहीं कोई भी सीमित जीव अपनी बुद्धि से उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता है। उनकी सर्वज्ञता उनकी असीमित प्रकृति का सबूत है और ये हमें हमारी सीमाओं का भी एहसास कराती है। यहाँ तक हमने जो भी बातें की, वो ज्यादातर कृष्ण के अपने शब्द थे। अब कोई ये भी कह सकता है कि ये तो उनका अपना दावा है। क्या इसकी कोई एक्सटर्नल वेरिफिकेशन है? क्या किसी और ने भी इन बातों की पुष्टि की है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर गीता का 10वां अध्याय बहुत अहम हो जाता है। जब अर्जुन ये सब ज्ञान सुन लेते हैं तो उनका सारा शक दूर हो जाता है और वो कहते हैं, जो गीता के 10.12-13 श्लोकों में है, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, सबसे पवित्र है। और फिर वो कहते हैं, आहुस्त्वम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रुविषि में। यानी नारद, असित, देव, वल, व्यास जैसे सभी महान ऋषि भी आपके बारे में यही कहते हैं और अब आप खुद भी मुझसे यही कह रहे हैं। और यहाँ आकर बात पूरी तरह पक्की हो जाती है। ये सिर्फ कृष्ण का दावा नहीं रह गया। अर्जुन जो उनके सबसे करीबी दोस्त और शिष्य हैं, वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं और वह सिर्फ अपनी राय नहीं दे रहे, वो अपने समय के और पुराने समय के सबसे बड़े स्पिरिचुअल अथॉरिटीज का हवाला दे रहे हैं। नारद, व्यास, ये वो लोग थे जिनकी बात को कोई काट नहीं सकता था।
तो जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां एक ही बात पर सहमत है तो ये उस सत्य को स्थापित कर देता है। तो हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें। पहला, वो हर चीज के परम स्रोत हैं। दूसरा, वो सिर्फ बनाते नहीं बल्कि सृष्टि को चलाते भी हैं और उसका पालन भी करते हैं। तीसरा, हर कर्म और हर यज्ञ के असली भोक्ता वही हैं। चौथा, वो हर जीव के आध्यात्मिक पिता हैं, चाहे वो किसी भी शरीर में हो। पांचवा, उनसे परे कोई और सत्य नहीं है, सब कुछ उन्हीं पर टिका है। छठा, वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ जानते हैं। और सातवां, इन सब बातों की पुष्टि सिर्फ वो खुद नहीं बल्कि अर्जुन और इतिहास के महान ऋषि मुनि भी करते हैं। तो इन सब गुणों को मिलाकर देखें तो क्या ये कहना सही होगा कि इन ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का परम होना सिर्फ शक्ति या कंट्रोल के बारे में नहीं है, बल्कि हर चीज के साथ उनके एक गहरे निजी संबंध के बारे में है। मतलब वो स्रोत भी हैं, पिता भी हैं, पालक भी और दोस्त भी। बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये सिर्फ एक कॉस्मिक फोर्स की बात नहीं है, ये एक पूरी तस्वीर पेश करता है जहां कृष्ण ईश्वर की सर्वोच्च और सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति हैं, जो शक्तिशाली भी हैं और व्यक्तिगत भी, जो हर चीज के मालिक भी हैं और हर जीव के मित्र भी। हमारे साथ इस गहरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इन स्रोतों में ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, एक परम व्यक्ति जिसमें गुण हैं, रिश्ते हैं, एक व्यक्तित्व है। ये एक निराकार, गुणहीन शक्ति या शून्य की धारणा से बहुत अलग है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ईश्वर एक परम व्यक्ति है तो ये हमारे भक्ति करने या उपासना करने के अनुभव को कैसे बदल देता है। एक इम्पॉसिबल फोर्स से डरा जा सकता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाया जा सकता है। इस पर सोचिएगा।